रात के 2 बजे थे। रोहित अपनी बाइक से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। आसपास घना जंगल था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे यह ठंड नहीं बल्कि डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पुरानी कोठी रोड पर पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे खुले बाल और चेहरा झुका हुआ था। रोहित को अजीब लगा कि इतनी रात को कोई यहां क्या कर रहा है। उसने बाइक धीमी की और पूछा, आपको कहां जाना है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थी, कोई पुतली नहीं। अचानक वह मुस्कुराई और उसका मुंह कानों तक फट गया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत बाइक भगाई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ लड़की अब भी उसके पीछे दौड़ रही थी, बिना पैर हिलाए। अचानक बाइक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में किसी के बुदबुदाने की आवाज गूंज रही थी। उसने पीछे देखा, वही लड़की अब उसकी सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था, आंखों से खून टपक रहा था। रोहित की चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़े साधु दिखे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। लड़की दर्द से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। साधु ने कहा, बेटा तुम बच गए। यह सड़क श्रापित है। यहां जो भी रात में आता है वह वापस नहीं लौटता। रोहित ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। उसके मन में अब भी डर था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने देखा कि वह पसीने में भीगा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही सफेद साड़ी वाली लड़की दिखती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जब रोहित अपने कमरे में सो रहा था तो उसे वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। धीरे धीरे उसकी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन रोहित को उसमें 2 चमकती सफेद आंखें नजर आ रही थी।